ब्लूटूथ का मतलब है नीला दांत। हम सब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सब इसे जानते हैं, मगर ब्लूटूथ तो नीला दांत होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। ब्लूटूथ का नाम वाकई नीले दांत पर रखा गया है, निहायत सोच समझ कर, और इसके पीछे है बड़ी अजीबो गरीब दास्तान। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लूटूथ दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये शानदार और कारामद टेक्नोलॉजी किसने ईजाद की? आप यकीनी तौर पे सोच रहे होंगे कोई कम्युनिकेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। नहीं जनाब, ये भी एक राज है, एक ऐसे अनोखी मौजूद की हैरतनाक और नाकाबिले यकीन दास्तान। नीला दांत, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। कुछ अजीब सी बात नहीं है कि इसका नाम नीला दांत है, मगर यकीन जाने ये इत्तेफाक नहीं है। इसका नाम ब्लूटूथ बहुत सोच समझ के रखा गया है। इसके पूरी एक तारीख है जिसका सिलसिला वाइकिंग से जुड़ता है। और नीले दांत की टेक्नोलॉजी यानी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी किसने ईजाद की, अगर आप ये जानेंगे तो यकीन जाने हैरान रह जाएंगे। एक निहायत अजीबो गरीब मौजूद, अजीबो गरीब तो नहीं कहेंगे, मशहूर यानी आलमी शोहरत याफ्ता मौजूद, मगर उसकी बजाय शोहरत टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ और है। तो आइए जानते हैं ब्लूटूथ जिसने जिंदगियों को जोड़ा है, इसके पीछे क्या कहानी है। दुनिया को जोड़ने वाला नीला दांत। ब्लूटूथ वाकई ब्लूटूथ यानी नीला दांत, और नीले दांत के पीछे छुपी है हैरतनाक तारीखी दास्तान। जनाब चलते हैं वाइकिंग की जानिब। डेनमार्क के एक बादशाह थे हैरल्ड गॉर्मसन। ये 9वीं सदी की बात है। सन 958 से 986 यानी 28 साल हुकूमत की। सल्तनत का नाम जूटलैंड और जीलैंड हुआ करता था, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे और दीगर इलाके शामिल थे। हैराल्ड गॉर्मसन का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने शुमाली यूरोप यानी स्कैंडिनेवियन ममालिक को जोड़ा, उनमें इत्तेहाद पैदा किया, और उन्हीं के दौर में यह खित्ता मजहब ईसाइयत से जोड़ा गया। बहरहाल जनाब, वाइकिंग सिलसिले के हैरल्ड गॉर्मसन को इस जमाने में हैरल्ड ब्लूटूथ कहा जाता था। वजह थी ये नीला दांत। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लूटूथ वाकई ब्लूटूथ है, यानी इनका दांत नीला था। अब सवाल ये पैदा होता है, वाइकिंग बादशाह ब्लूटूथ का ताल्लुक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से क्यों जोड़ा गया? अजीब तो लगता है, मगर जनाब ब्लूटूथ की अलामत या साइन गौर से देखें। ये नॉर्डिक ज़बान के लफ्ज़ हैं। आपके लेफ्ट हैंड पर है H और राइट हैंड पे है B। ये दोनों लफ्ज़ H और B हैरल्ड ब्लूटूथ के पहले लफ्ज़ हैं। ब्लूटूथ के लोगों में ये दोनों लफ्ज़ों को जोड़ा गया है। अभी ये दास्तान अधूरी है, इससे भी ज़्यादा हैरतनाक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का मौजूद है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी किसने ईजाद की। मगर पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में अहम तफसीलात आपके सामने पेश करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हर ईजाद के पीछे एक शानदार कहानी छुपी है। इससे पहले हम आपको फेसबुक की अनोखी तारीख बता चुके हैं। व्हाट्सएप की हैरान कुन ईजाद के हवाले से भी हमारी डॉक्यूमेंट्री आप देख चुके हैं। चलें जानते हैं ब्लूटूथ की तरफ। तो जनाब हुआ ये कि जब शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी ईजाद हुई तो 1996 में दुनिया की 3 बड़ी कंपनीज, अमेरिका की इंटेल, स्वीडन की एरिक्सन और फिनलैंड की नोकिया, इस टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया। वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र डिवाइसेस का इस्तेमाल एक शानदार डेवलपमेंट थी। तीनों कंपनियों का कंसोर्शियम बना और मुश्तरका तौर पर शॉर्ट रेंज वायरलेस सिस्टम खरीदा गया। अभी तक इस वाईफाई टेक्नोलॉजी का कोई नाम नहीं था, सो इंटेल के एक आला ओहदेदार जिम कार्डाख ने कहा कि जब तक इस टेक्नोलॉजी के नाम पर इत्तेफाक नहीं होता, फ़िलहाल इसे ब्लूटूथ पुकारते हैं। चूँकि हैरल्ड ब्लूटूथ ने शुमाली यूरोप को मुत्तहद किया था और हम इस शानदार टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को मुत्तहद करने जा रहे हैं। जनाब तीनों कंपनीज ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। यूं हैरल्ड ब्लूटूथ हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया। ये नाम तो वक्ती तौर पर रखा गया था, मगर फिर ऐसा हुआ कि यही नाम हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा है, मगर हम इसकी तारीख नहीं जानते। ब्लूटूथ किसने ईजाद किया? यकीन है आप इस हैरान कुन शख्सियत से वाकिफ़ नहीं होंगे। ब्यूटी एंड ब्रेन, एक अनोखी शख्सियत। एल्गोरिथम कंप्यूटर की बुनियाद है, मगर क्या आप जानते हैं कि एल्गोरिथम ईजाद करने वाले मुस्लिम साइंसदान अल-ख्वारिज़मी कौन थे? इस हवाले से भी हमारी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें। तो चले जानते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किसने ईजाद की।
کیا آپ ان خوبصورت خاتون کو جانتے ہیں؟ نہایت حسین چہرہ، دلکش سراپا، 1930 میں امریکی سپر ماڈل، ہالی ووڈ کی سپر ہیروئن جنہیں دنیا بھر کا میڈیا بیوٹیفل وومن آف ورلڈ کے نام سے جانتا تھا۔ سیمسن اینڈ ڈیلائلا، ٹورٹیلا فلیٹ، ایکٹیسی، الجیئرس، بوم ٹاؤن، مائی فیورٹ اسپائی سمیت 30 سے زیادہ موویز میں جلوے بکھیرنے والی ہیڈی لامار دنیا بھر میں مقبول اداکارہ جانی جاتی تھی۔ 1958 میں آخری مووی دا فیمیل اینیمل تھی۔ تو جناب اسی انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیڈی لامار نے یہ وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم ڈیزائن کیا جس کا نام بلوٹوتھ ہے اور جس کے بغیر ہماری زندگی آج نامکمل ہے۔ حیران نہ ہو، ہیڈی لامار جتنی زبردست اداکاری کرتی تھی اتنی ہی باصلاحیت سسٹم انجینئر بھی تھی۔ ہیڈی لامار کا اصل نام ہیڈوگ ایوا ماریا کیسلر تھا۔ 1914 میں آسٹریا کے شہر ویانا میں پیدا ہوئیں۔ 1930 میں برطانیہ کے شہر لندن منتقل ہوئیں۔ پھر اداکاری کے جوہر کھلے تو ہالی ووڈ کے دروازے بھی کھل گئے۔ زبردست کیریئر سن 2000 میں امریکہ کے شہر فلوریڈا میں انتقال ہوا۔ ریئر بیوٹی آف بریلینٹ پرسنالٹی، ہیڈی لامار نے فریکوینسی ہاپنگ اسپریڈ اسپیکٹرم کمیونیکیشن سسٹم یا بلوٹوتھ 1941 میں ایجاد کیا۔ 1942 میں امریکہ میں یہ ایجاد سیکرٹ کمیونیکیشن سسٹم پیٹنٹ 2292387 کے نام سے رجسٹرڈ کروائی گئی۔ 1945 دوسری جنگ عظیم میں یہ ٹیکنالوجی امریکی اور اتحادی فوج کو عطیہ کر دی۔ جنگ کے دوران یہی ٹیکنالوجی زیر سمندر تارپیڈو گائیڈنس کے لیے استعمال کی جاتی رہی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہیڈی لامار کا کوئی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ یا ایجوکیشن نہیں تھی، بلکہ یوں جانیں کہ برلن کے میکس رین ہارٹ ڈرامٹک اسکول سے بھی ڈراپ آؤٹ تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہیڈی لامار کی تکنیکی صلاحیت خدا کا تحفہ تھی، ایک جینیس۔ سچ تو یہ ہے کہ آج وائی فائی، جی پی ایس کی پوری ٹیکنالوجی فریکوینسی ہاپنگ پر کھڑی ہے۔ ہیڈی لامار کا فلمی کیریئر تو وقت کی گرد کے تلے کھو گیا۔ خود ہیڈی لامار بھی دنیا میں نہیں رہیں، مگر ان کا یہ تحفہ ہماری زندگیوں کو جوڑ رہا ہے۔ بلوٹوتھ دنیا میں محبتیں بانٹ رہا ہے۔ وائکنگ اور ہیڈی لامار، عجیب و غریب کہانی ہے بلوٹوتھ کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ فیس بک کے علاوہ ہماری ویڈیوز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مسٹر ڈاکومنٹری کے نام سے چینل پہ بے شمار تاریخی ڈاکومنٹریز موجود ہیں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔